आप सभी को नमस्कार मेरे दोस्त, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो सीजीएल प्री आप देकर आए हो, आपके मैसेजेस मुझे मिले, बहुत ही अच्छा पेपर आपका गया है। और ये आपकी मेहनत है मेरे दोस्त, ये आपकी सीरियसनेस है जो रंग लाई है। वो बच्चे जिनका सीजीएल प्री थोड़ा बहुत डगमगाया है वो यहीं से सीरियस हो जाएं और एक बात को जान लें, समझ लें मेरे दोस्त, बिना पढ़े पेपर अच्छे नहीं जाया करते हैं। समझ में आई बात? दुआएं उसी की रंग लाती हैं जिसने मेहनत की हो। सो कर्म ही पूजा है, इस बात को याद रखिए। और अभी आपने प्री तो हो गया, अब आपके पास मेंस आने लग रहा है। मेंस तक के आप लगा के चलिए 2-2.5 महीने आपके पास हैं, और मैं कहूंगा 1.5 महीने मान के चलिए। तो ये 1.5 महीने का टारगेट अपने आप को करीब करीब दे के चलिएगा कि 1.5 महीने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि एग्जाम डेट मुझे करीब करीब लग रहा है कि 2-1-2.5 महीने का आपके पास समय वक्त रहेगा। तो इस सफर को कैसे यूज करना है आपने इंग्लिश के लिए, मैं सिर्फ बात करूंगा। मैं हमेशा ये की बात पर मानता हूं मेरे दोस्त कि जिसका काम उसी को साजे। इंग्लिश वाला टीचर इंग्लिश के लिए ही बेहतरीन तरीका बता सकता है, आपको मैथ्स का नहीं बता सकता ना। मैथ्स वाला टीचर इंग्लिश का बेहतरीन रास्ता बता सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा। मेरे भाई, अगर मैं आपको टारगेट देके चलूं 1.5 महीने का करीब करीब, तो अपनी इंग्लिश को आपको कैसे तैयार करना है और उसमें मैं किस तरीके से आपकी मदद करूंगा, मेरे साथ किस तरीके से आप ये बेस्ट तैयारी कर पाएंगे, उन बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, तो सीधी बात, नो बकवास से मामला करते हैं चालू। देखो मेरे दोस्त, आप सबको एक जानकारी पता है, सिलेक्शन मतलब कैरियरविल, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसने आज तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं मेरे दोस्त, और पूरी की पूरी टीम हमारी आपके साथ सदैव खड़ी रही है, आपके सिलेक्शन के लिए काम करती रही है। इस बार भी हम वही करने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ये कंप्लीट बैच है आपका, सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। ये बैच रहेगा, जिस बैच में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई नहीं करने वाले हैं मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस भी करेंगे, आप उसको मिक्स्ड प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, वो भी करेंगे, एरर्स भी करेंगे, इंप्रूवमेंट भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन भी करेंगे, मतलब क्लोज टेस्ट भी करेंगे, पैसेज भी करेंगे, पैराजम्बल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करेंगे जो एग्जाम में आए हैं और जो आ सकते हैं। हर टाइप के, हर पैटर्न के क्वेश्चन को हम कवर करके चलेंगे। प्लस आपकी वोकैब की भी इसमें हम प्रैक्टिस इंक्लूड करेंगे, मतलब आपका वोकैब भी होगा, ग्रामर भी होगा और कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन भी होगा। प्लस आपके सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस होंगे, जिसको आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कह सकते हो। प्लस आपको सैंपल पेपर्स यानी कि मॉक टेस्ट होमवर्क भी दिए जाएंगे, जो आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे और अपनी तैयारी को देखोगे कितनी स्टिक लेवल पे वो चल रही है। तो ये जो बैच है, अब इस बारे में और सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले इसको हम कैसे लेके चलेंगे, सबसे पहले हम जैसे ग्रामर हमने उठाया सेक्शन, आपको पता है इंग्लिश 3 सेक्शन में बटेगा, ग्रामर, वोकैब और आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। सो हम इसको कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले मेरे दोस्त, हम ग्रामर में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाएंगे। अपना टॉपिक वाइज जितनी जल्दी होगा उसको कवर करेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको एक तरीके से रिवीजन दे दूंगा, प्रैक्टिस कराते कराते, क्योंकि मेन हमारा मुद्दा है प्रैक्टिस का। यहां ये वो तो बच्चे यहां पर है ही नहीं ना जो सिलेबस करने आ रहे हैं। सिलेबस अब मेरे दोस्त आप कर चुके हो, पढ़ चुके हो। अब सवाल है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। टीचर के साथ प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को उठाएंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें क्वेश्चंस की, जिसमें टॉपिक वाइज हम फिल इन द ब्लैंक्स को भी उठा लेंगे, टॉपिक वाइज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी उठा लेंगे, और टॉपिक वाइज हम डिटेक्टिंग एरर्स को भी उठा लेंगे। सो टॉपिक वाइज करने के बाद हम आएंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, या मिक्स्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें उस पर आएंगे। फिर हम करेंगे मिक्स क्वेश्चंस ग्रामर में। तो मेरे दोस्त, अगर ग्रामर में हमने टॉपिक वाइज भी सारे टॉपिक्स कर लिए और प्लस अगर हमने उनकी मिक्स्ड प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपकी भाई साहब 4 चांद लग गए, ग्रामर होगी जी कवर। अब इसके साथ साथ हमने क्या टारगेट रखना है अपना वोकैब पर। मैं मान के चल रहा हूं आपने अच्छी खासी वोकैब याद कर ली होगी, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, मैं साहब मेरे दोस्त आपने अच्छी खासी वोकैब याद कर रखी होगी। तो आप इस स्टेज पर पहुंच चुके होंगे कि आपको अब वोकैब जल्दी याद हो रही होगी। तो इसमें मैं नया इस बार मैं क्या लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बैच में मैं आपको वोकैब भी याद करा के चलूंगा। और वोकैब कैसे याद करा के चलेंगे, जैसे एक क्लास हमने रखी घंटा 1.5 घंटे की करीब की, और उसमें बहुत सारे जैसे वन वर्ड है, मैंने करीब करीब 100 वन वर्ड आपको करा दिए एक दिन में, फिर 150 करा दिए किसी दिन बड़ी क्लास रख के। तो वोकैब की हम इसमें करेंगे एक्स्ट्रा क्लास, अलग से एक क्लास रख के, जैसे हफ्ते में एक अलग से एक टाइम निकाल लिया और आपको वोकैब मैंने करा दी। तो आपने वो याद कर रखी होगी, वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन हो जाएगी।
जिसने नहीं याद कर रखी होगी वो एक बार सुन लेगा, सुनकर ज्यादा अच्छे से और जल्दी वोकैब याद होती है, उसको वोकैब याद भी हो जाएगी। तो इसमें वोकैब याद करने वाला मैं एक नया स्टेप लेकर आ रहा हूं। तो वोकैब इसमें याद भी करेंगे और वोकैब इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो टाइमिंग आपकी इस बैच की रहने वाली है वो रहने वाली है मेरे भाई 12:30 से 1:30 बजे तक। 12:30 से 1:30 बजे तक की इसकी टाइमिंग रहने वाली है। और वोकैब की वीक में आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे हम, जिसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वोकैब याद करेंगे। जरूरत पड़ने पे 2 क्लास ले लेंगे, ठीक है, वो मेरे पे आप छोड़ दीजिए। सफिशिएंट मैं आपको जितनी सफिशिएंट क्या जो वोकैब एग्जाम में आनी वो सारी करा के मैं दूंगा, ठीक है। प्लस आपको होमवर्क वोकैब सेक्शन भी दूंगा, जिसमें आप घर पे जो है आराम से अपना पीडीएफ से पढ़ पाओगे। ये भी सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, मिक्स प्रैक्टिस की भी पीडीएफ मिलेंगी, जो होमवर्क पीडीएफ मिलेंगी विद सॉल्यूशन होंगी, सारी पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन देगा, ताकि आपकी हेडेक ना बढ़े। जिस क्वेश्चन में भी अटको आप आराम से उसका सॉल्यूशन देख लो। तीसरी बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन को बहुत जबरदस्त तरीके से हम प्रैक्टिस करके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना वो कॉम्प्रीहेंशन में फंसता है, और लास्ट एग्जाम में भी यही हुआ था। लास्ट एग्जाम में भी सारे के सारे जो ज्यादातर बच्चे थे वो कॉम्प्रीहेंशन में फंसे थे, और वो इसलिए फंसे थे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कम थी। उन्होंने बोला सर थोड़ा सा ना लेंदी आता है क्वेश्चन, सर कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन लेंदी नहीं था मेरे दोस्त, तू आलसी है, तूने मेहनत कम की, प्रैक्टिस कम की। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस दोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ता जाएगा। तो बहुत ज्यादा लेवल, अच्छे लेवल पर हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी। फिर हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट कहो या सैंपल पेपर कहो, ठीक है, हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे एंड में। जैसे सबसे पहले टारगेट हमारे यहीं से उठेगा, पहले टॉपिक वाइज करा दूंगा, फिर मिक्स प्रैक्टिस करा दूंगा, साथ साथ क्या चलाता रहूंगा आपका वोकैब, और साथ साथ क्या चलाते रहेंगे कॉम्प्रीहेंशन। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले बिल्कुल ही ग्रामर खत्म कराऊंगा, भाई साहब बहुत तगड़े लेवल पे बोर हो जाओगे, बहुत तगड़े लेवल पे बोर हो जाओगे, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो जो अभी पढ़ने आए हो, आपने पढ़ रखा है सिलेबस बहुत अच्छे से। तो पहले क्या कराऊंगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही होगी। सपोज आज हम टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज मैंने टेंस की प्रैक्टिस करा दी, टेंस हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है। तो अगला टॉपिक चालू करने से पहले फिर मैं बीच में लेके आऊंगा भाई वोकैब की क्लास, अब वोकैब याद करते हैं, फिर मैं लेके आऊंगा चलो भाई कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करते हैं, हाँ फिर ग्रामर। तो तीनों को इस तरीके से रोटेशन पे रखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यहां हर चीज पढ़नी है। एग्जाम में वोकैब भी आनी है, एग्जाम में ग्रामर भी आनी है, एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन भी आना है, और इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है भाई साहब आपके सिलेक्शन के लिए। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश से ही आने हैं, तो तैयार हो जाइए उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो इस पैटर्न के इस तरीके से जो मैंने बताया, इस तरीके से ये बैच चलने वाला है। तो क्या क्या हो गया आपका मेरे दोस्त, रिपीट कर दूं, टॉपिक वाइज हो गया, मिक्स प्रैक्टिस हो गया, वोकैब में याद भी करवाऊंगा, ठीक है, वोकैब में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, सिखाऊंगा भी आपको तरीका किस तरीके से पैराजंबल्स करने हैं, किस तरीके से आप एग्जाम में टाइम सेव करके कर पाएंगे चीजें, उस तरीके पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स जिसको मैं कहूं वो प्रैक्टिस भी करेंगे, और आपको होमवर्क भी प्रैक्टिस सेट्स में दूंगा जो आपको घर पे लगाने हैं विद आंसर्स। आंसर बाद में चेक कीजिएगा, पहले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो ओवरऑल आपका ये कंप्लीट प्रैक्टिस जो है सीजीएल मेंस की मैं आपको दूंगा। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हुए या आपके मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हुए, उन क्वेश्चंस में मैं खाली सीजीएल प्रीवियस ईयर नहीं रखूंगा, बाकी अदर एग्जाम्स के भी प्रीवियस ईयर रखूंगा। जैसे इस बार देखा गया था ना, जो आप सीजीएल मेंस देखा आपने, उसने जो पैराजंबल्स का पैटर्न था वो सीडीएस से उठा के दे दिया था। तो मेरे दोस्त हम सीडीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसमें इंक्लूड करूंगा। सीजीएल के तो सारे रहेंगे ही, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है उन पर क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त। ये नहीं कि हम 5 साल पुराने क्वेश्चंस करें, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो पिछले 2 से 3 साल के सारे सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, उनमें कोई कटौती नहीं। जो क्वेश्चन रिपीट है ना, जो कॉन्सेप्ट, वो रिपीट वाले क्वेश्चंस में हटा दूंगा, वो रिपीट वाले क्वेश्चंस हटा देंगे। रिपीट क्वेश्चन करने के क्या फायदा है। तो एक कॉन्सेप्ट पर एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, ये भंडारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे आपको लिमिटेड टाइम में क्रीम देनी है। जितना मैं कराऊं उतना करके आप एग्जाम में चले जाइए, सब कुछ इसी बैच में से आपके एग्जाम में होगा। सिंपल शॉर्ट बात ये। तो बहुत ज्यादा रायता नहीं फैलाने वाले, एक क्रीम कंटेंट मैं आपको तैयार करके दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मेरे दोस्त बाकी सब्जेक्ट भी हैं जो आपको टाइम टू टाइम संभालने हैं। तो आप ये चलिए, दिन का 1 घंटा 12:30 से 1:30 बजे तक मेरे साथ होंगे, प्लस जो वोकैब एक्स्ट्रा कराऊंगा वो मेरे साथ होंगे, प्लस आप 1 घंटा और निकाल के चलिएगा दिन में इंग्लिश के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंग्लिश ही प्ले करेगी, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा।
इस बात को याद रखिएगा। तो टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक करेंगे मैं पहले आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्त कल हम ये टॉपिक करने वाले हैं, तो आप उस टॉपिक को रिवाइज करके आ जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के दौरान जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं रिवीजन पे आपको दूंगा, रिवाइज करा के कॉन्सेप्ट बता के कराऊंगा। क्वेश्चन खाली ये नहीं एबीसीडी कर दिया डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है तो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। वो चीज एक्सप्लेन करके चलेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यही फर्क होता है जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं और जब आप अपने टीचर के साथ जुड़कर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फायदा आपको इस बैच में बहुत जबरदस्त लेवल पे मिलने वाला है। दूसरा मेरी नजर में ये भी है मेरे दोस्त, CHSL भी आना है आगे आपके। ये बैच उन बच्चों को भी फायदा देगा, आगे उन्होंने CHSL का भी मेंस देना है, उसमें कुछ अलग से नहीं है, वो कहानी सारी की सारी यही है। आपको पता है मैंने मेन बैच में मैं प्री अप टू मेंस ही पढ़ा के चलता हूं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कवर करके चलते हैं। तो इस बैच का भी फायदा आपको बेहद बड़े लेवल पे मिलने वाला है। आप एक तरीके से ये मानिए एग्जाम से पहले ये सिलेक्शन की एक तैयारी है, एक प्रैक्टिस है, जिसमें पूरा का पूरा आप एक लम्हा जी लेंगे। एग्जाम देने से पहले आप इतने सारे एग्जाम दे चुके होंगे, ठीक है, कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपको ऐसा ही फील आएगा जैसे आप सिंपल एक मॉक टेस्ट दे रहे हो इंग्लिश का, और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत जबरदस्त लेवल पे बढ़ चुकी होगी। क्लियर कट बात हो गई। तो सिंपल शब्दों में इस तरीके से आपने इस तरीके से चीजों को मेरे साथ इस बैच में लेकर चलना। इस बैच की जो कोर्स फी है मेरे दोस्त, वो हमारे पास है 999 की, बहुत मिनिमम कोर्स फी, और हमेशा ही हम यही टारगेट पर लेकर चलते हैं। इसमें जो क्लास आपकी होंगी वो करीब करीब 50 प्लस क्लासेस आपकी इसमें मैं बैच में लूंगा, 50 प्लस क्लासेस होंगी, और उसी में से आपके पास सारी की सारी वो क्रीम तैयार हो जाएगी। फालतू कचरा बकवासबाजी कुछ नहीं, इसलिए मैंने बोला सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेक्शन ओरिएंटेड आपकी बातचीत होगी, ठीक है मेरे भाई। तो आपका ये लगा के चलिए कि 100% आपका सिलेक्शन आप तैयार कर लोगे, लेकिन अपनी सीरियसनेस बनाए रखिएगा, और वो आप रखेंगे भी, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी वर्ड यूज किया ना कि दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, मेंस देने जा रहे हो, नौकरी के लिए आपको पता है लड़ना पड़ेगा, खुद पे खुद तो मिलेगी नहीं, इस बार वैकेंसीज भी कम है, और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों ने तैयारी की हुई है। तो आपकी तैयारी में और 4 चांद लगाएगा ये बैच, और बहुत जबरदस्त लेवल पे हम इस चीज को प्रैक्टिस करके चलेंगे, जितना भी मैंने बताया। 28 तारीख से इसकी क्लासेस चालू होंगी, और 12:30 से 1:30 की इसकी टाइमिंग होगी। रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्त इसके जो है स्टार्ट हो जाएंगे आज शाम को 7 बजे से, लिख दिया ना, 25 जुलाई से आज शाम से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप जाके बैच ले लीजिए और पढ़ने के लिए सीरियस हो जाइए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मुलाकात करेंगे अब 28 तारीख को। ये 25 से रजिस्ट्रेशन से मेरे दोस्त, 28 से इसमें क्लासेस चालू, बैच जो स्टार्ट है वो 28 तारीख से इसमें क्लासेस चालू होंगी। टाइमिंग मैंने बता दी, 12:30 से 1:30 बजे की आपकी टाइमिंग रहेगी। तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ग्रामर भी मेरे पे छोड़ दीजिए, वोकैब भी मेरे पे छोड़ दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन भी, आपके मॉक टेस्ट भी, आपके सैंपल पेपर्स भी, सब कुछ मैं करा के दूंगा। बस आपको सच्चे दिल से मेरे साथ जुड़े रहना है कि हाँ सर, जो आप होमवर्क देंगे हम करके चलेंगे, जो आप प्रैक्टिस कराएंगे हम उसको सीरियसली लेते हुए चलेंगे। सो फुल ऑन कंटेंट आपको मैं ही दूंगा, आपको कुछ भी नहीं लेना है, आपको कुछ भी XYZ कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। चाहे वो वोकैब स्टडी मटेरियल हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे ग्रामर सेक्शन हो, सारे के सारे ये सारा कंटेंट आपको PDF में मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से और विद सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि आप होमवर्क जब कर रहे हो जहां अटके हो आराम से आप सॉल्यूशन देखें। तो ये है, और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। अब 100% इस बैच के बाद आप सिलेक्शन ले पाएंगे। फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, बैच के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।